आंसू गैस छोड़ दिया गया है। 15 दिनों से ये धरने पर थे और अभी भी कमोबेश परिस्थितियां बिल्कुल ही सामान्य नहीं हुई हैं। 15 दिनों से ये धरने पर थे। इन लोगों का कहना था कि सरकार इनसे बात नहीं कर रही है और इन्होंने बार बार अल्टीमेटम देने की कोशिश की थी कि सरकार हमारी बात सुने, नहीं तो आगे आंदोलन और उग्र हो सकता है। और उसके बाद इन्होंने ये प्लान किया कि नहीं, बीजेपी दफ्तर हमें घेरना है और आज सुबह से ही बीजेपी दफ्तर इन्होंने घेर लिया। 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन 11 बजे से पहले ही यहाँ पर जो पंचायत के वार्ड सचिव हैं वो पहुँच गए और उन्होंने इस पूरे बीजेपी दफ्तर को घेर लिया था। और उसके बाद ये बताइए कि और कितने लोग चोट लग गया है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का हम लोग का हश्र ये हुआ। हम हाथ जोड़े खड़े। पत्थर पहले किधर से चला? पत्थर पहले पुलिस चार्ज किया, वाटर कैनन, एक आदमी वाटर कैनन का पहले प्रयोग किया, उसके बाद लाठी चार्ज, फिर आंसू गैस, उसके बाद फिर उससे भी नहीं हुआ तो मारकर हमारे साथी का घायल कर दिया है। जिला प्रशासन की तरफ से कहना है कि 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सारा झूठा है। जुमलों की सरकार है और हमेशा ये झूठे बात। हम लोग के पास कोई ईंट नहीं था, कोई पत्थर नहीं था, कोई डंडा नहीं था, हम लोग के पास क्या था? इतने सारे पत्थर कहाँ से आ गए? यहाँ प्रशासन लेकर आई है, प्रशासन लेकर आई है, पत्थर लेकर नहीं आए हैं। हम लोग अपने हक के लिए कलम लेकर आपके पास मिले तो देखिए सर, उस समय का वीडियो फुटेज देखिए सर। तो इनको चोट लगी है और कई दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस के भी जो जवान हैं वो घायल हुए हैं और जो यहाँ पर पहुंचे थे पंचायत के वार्ड सचिव वो भी घायल हुए हैं। और मांग 3 मांगों को लेकर के हम लोग धरना कर रहे हैं। हम लोग को अस्थायी करे, सरकारी कर्मी का दर्जा दे और मानदेय दे, क्योंकि फ्री में हम लोग कितने दिन खटेंगे? हमारे पीछे भी परिवार है, फिर भी ये लोग हम लोग को अस्थायी मानदेय और सरकार दर्जा ना दे। तो यहाँ पर धीरे धीरे फिर से जुटने की कोशिश हो रही थी और फिर से एक बार जिला प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया और पुलिस ने फिर से लाठी चलाई है और उसके बाद फिर से भगाने की कोशिश की जा रही है जो भी। और एक बार फिर से देखिए, फिर से पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है, फिर से पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आगे बढ़िए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रदर्शनकारी था, उसे ये सबसे बड़ी चुनौती है अभी की तारीख में, सबसे बड़ी चुनौती है अभी के वक्त में कि एकजुट ना होने दिया जाए, क्योंकि जैसे ही ये लोग फिर से एकजुट होंगे फिर से वही तरह की सिचुएशन होगी, उसी तरह की सिचुएशन होगी। ठोस आश्वासन जब तक नहीं मिलता है तब तक ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। और सबसे एक बड़ी बात, यहाँ जो सुबह जो धरना चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, उसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची थी छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो वो भी एक डर था कि आप बच्चों को लेकर के यहाँ पर आ गए हैं और ये बिल्कुल ही ठीक नहीं, क्योंकि भगदड़ में सबसे ज़्यादा परेशानी में बच्चे पड़ सकते हैं। हालांकि कितने लोगों को चोट लगी है ये अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी जो चैलेंजेस कह सकते हैं पुलिस के सामने ये है कि इकट्ठा ना होने दिया जाए प्रदर्शनकारियों को। और ये बहुत ही बड़ा सेंटर है, बीजेपी के पास बहुत बड़ा सेंटर है और यहीं पर उम्मीद है कि प्रदर्शनकारी फिर से जुट सकते हैं, क्योंकि 1 2 नहीं 1,14,000 से ज़्यादा पंचायत वार्ड सचिव हैं और उनको रोकना बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है। और ये आज का पहला मौका था जब इतनी बड़ी तादाद में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया हो। तो ये अब तक की बहुत बड़ी तस्वीर थी और ये माना जा रहा था कि ये नौबत आनी ही है। हालांकि जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक जिला प्रशासन की टीम ने शायद बात भी की थी मंत्री से, या फिर चूंकि मंत्री पटना से बाहर हैं तो ये कहा जा रहा था कि शायद इन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि नहीं, हम हटाएंगे नहीं, आगे फिर से जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, उनका वो जिस पद पर बने हुए हैं उन्हें रखा जाएगा। हालांकि ये लिखित आश्वासन चाहते थे, फिलहाल लिखित आश्वासन की कोई तस्वीर यहाँ पर दिख नहीं रही थी, तो मजबूरन वो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। और चूंकि पुलिस को जगह खाली करानी थी, जिला प्रशासन को जगह खाली करानी थी, बड़े बड़े बांस के साथ युद्ध शुरू हो गया। अब या आप हेलमेट को देखिए, हेलमेट को तोड़ दिया गया पूरी तरीके से।
तो वो सिनेरियो जो था वो बहुत ही भयावह मंजर था। और सड़कों पर आप बहुत सारे पत्थर देखेंगे फेंके गए हैं। और आपको एक और तस्वीर हम दिखा दें, वो तस्वीर आज की बड़ी तस्वीर है, जिस तरह से पुलिस पर फिर हमला कर दिया गया। और ये वो गाड़ी है जिसे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, इसके शीशे को पत्थर फेंके गए। और हालांकि पुलिसकर्मी बार बार कह रहे थे कि आप गाड़ी को नुकसान न पहुंचाएं। और यहाँ भी आप देखेंगे कि पत्थर यहाँ फेंके गए हैं। पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, जिला प्रशासन के पास विकल्प नहीं बचा था। ये अलग बात है कि जो पंचायत के वार्ड सचिव थे उनके पास भी कोई विकल्प नहीं बचा था। 15 दिनों से वो आंदोलन पर थे, धरना पर थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। तो ऐसे में उनके पास कोई विकल्प नहीं था। और यही वजह है कि अभी जो हालात हैं वो यही है कि सारे जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे वो तितर बितर हो चुके हैं। तो अभी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ये है कि उनको एक जगह इकट्ठा होने से रोका जाए, क्योंकि उनकी तादाद एक दो नहीं, बहुत ज़्यादा तादाद है। और जब अगर संख्या की बात करें तो पूरे बिहार में 1,14,000 से ज़्यादा पंचायत वार्ड सचिव हैं। और उसी की तादाद में, उतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि पुलिस की संख्या बहुत ही सीमित थी और ये माना जा रहा था कि अगर इस तरह की टकराव की नौबत आती है तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो सकती हैं। और एक दो नहीं, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कभी पुलिस भारी पड़ रही थी तो कभी जो पंचायत समिति के सचिव थे, वो वार्ड सचिव थे, वो भारी पड़ रहे थे। और हालांकि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा हालात को सामान्य करने के लिए। तो अभी फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, उसके मुताबिक यातायात को चालू कर दिया गया है। यातायात शुरू हो चुका है। सुबह से जो ट्रैफिक था वो बहुत बाधित यहाँ पर था।